हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। और फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? मिडल स्प्लिट टर्म करके। क्या करके? मिडल स्प्लिट टर्म। और हमें रूट्स फाइंड करने हैं। और रूट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? इक्वेशंस के सॉल्यूशंस। जो हमारी इक्वेशंस है ना, जो उसके सॉल्यूशंस होते हैं वो उसके रूट्स कहलाते हैं। तो भाई मिडल स्प्लिट टर्म कैसे करते हैं देखते हैं हमारा इसका फर्स्ट पार्ट से। तो सबसे पहले हमें चेक करना होता है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। तो भाई ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है, बिकॉज पहले देखो एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर एक्स वाली टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म, तो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है। देन उसके बाद हमें क्या करना होता है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई। तो 1 को -10 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आया भाई? -10 है कि नहीं। और मिडिल नंबर क्या है, मींस जो एक्सेस आता है वो नंबर क्या है? -3। तो हमें क्या करना होता है मिडिल स्प्लिट टर्म में, जो बीच वाला नंबर है, जो मिडिल नंबर है, जो एक्सेस आता है, उसको इस तरह से 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करके कितना आ जाए स्टूडेंट्स? -10। और -10 क्या था? फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करके जो नंबर आता है। तो हमें -3 को ऐसे 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करके कितना आ जाए? -10 आ जाए। और प्लस या माइनस करे तो -3 आ जाए। तो देखो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, ये जो 10 है ना, इसके फैक्टर देखो क्या क्या है, मीन्स ये किस किस टेबल में आता है। तो ये आता है भाई 1 की टेबल में, 1 इंटू 10, 2 की टेबल में, और 5 की टेबल में, और 10 की टेबल में। तो ये और ये और ये और ये तो सेम ही है ना। तो मेन हमारे ये दो ही है कि नहीं, बस उल्टे ही तो लिखे हुए हैं ये। तो 1 और 10, 1 इंटू 10 10, ठीक है। और 1 और 10 11 होता है, और 1 में से 10 माइनस करते हैं 9 आता है। लेकिन हमें तो 3 चाहिए, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा। अब 2 और 5 देखते हैं। 2 5 से 10, ठीक है। अगर 2 में से 5 माइनस करेंगे तो भाई 3 आएगा। तो इसका मतलब वो नंबर हुए 2 और 5। अब देखो अगर मैं 5 माइनस 2 लेता हूं तो भाई वो आएगा +3, लेकिन हमें चाहिए -3। तो क्या करेंगे हम? 2 - 5 ले लेते हैं, +2 और -5, क्योंकि देखो प्लस माइनस माइनस, और प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से 2 गया 3, बड़ा नंबर माइनस का, इसलिए -3 आएगा। और इसे हमें -3 ही चाहिए। तो इस माइनस प्लस का भी अच्छे से ध्यान रखना जब क्वेश्चंस करो। तो भाई वो दो नंबर्स हुए आपके x² - 3x - 10 = 0, ये हमारी इक्वेशन थी। तो x² - 3x को स्प्लिट करके दो नंबर्स कौन से बने? वो 2 और -5, मतलब +2x और -5x, और ये -10 = 0। इतना करने के बाद आपको दो दो के पेयर्स बनाने हैं। अब जो हमने पेयर्स बनाया उसमें कॉमन देखो, कॉमन क्या है। तो भाई इसमें कॉमन है फर्स्ट पेयर में x² में से x गया तो 1x बचा, और 2x में से x गया तो 2 बचा। माइनस है तो माइनस, 5x और 10। तो भाई यहाँ पे कॉमन दिख रहा है हमें 5। कैसे? हमें ये देखना होता है जब नंबर्स होते हैं, ये दोनों नंबर्स कौन से सेम टेबल में आते हैं। जैसे 5 और 10 दोनों कौन से सेम टेबल में आते हैं? 5 की टेबल में ना। तो इसका मतलब 5 कॉमन है। और 5 की टेबल में 5 1 1 में तो x बचा यहाँ पे, 5 कॉमन लिया तो। और देखो जब भी बाहर माइनस का साइन हो ना बेटा, तो ये जब यहाँ पे कॉमन ले रहे हैं तो ब्रैकेट के अंदर आके वो साइन चेंज हो जाता है। जब ब्रैकेट लग जाता है तो साइन क्या हो जाता है? चेंज। माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस। लेकिन जब ही होगा जब ये बाहर माइनस का होगा, अगर प्लस का होता तो अंदर का साइन चेंज नहीं करना। अब देखो 5x में से 5 कॉमन लिया तो बचा x, अब 10 में से 5 कॉमन लिया तो बचा 2। क्यों? क्योंकि 5 की टेबल में 10 2 बार में आता है। अब ब्रैकेट के नंबर हमारे सेम आए हैं, तो इसका मतलब हमने मिडिल स्प्लिट टर्म सही करी है। अब x + 2 को कॉमन ले लो, यहां से x + 2 गया तो बचा x, यहां से x + 2 गया तो बचा -5। अब एक बार x + 2 को 0 के इक्वल लिखो, तो यहां से x की वैल्यू आ गई +2 उधर जाके -2। और एक बार x - 5 को 0 के इक्वल लिखो, -5 उधर जाके हो गया +5। तो ये हो गए इसके रूट्स। तो कुछ इस तरह से इसके रूट्स निकालते हैं बाय फैक्टराइजेशन। ओके, अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। उससे पहले इसको यहां पे से हम रब कर देते हैं। सेकंड पार्ट में है भाई हमारी इक्वेशन 2x²
प्लस का x माइनस का 6 इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में है। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को -6 से करा स्टूडेंट्स, माइनस का 12 आया। कितना आया बेटा? माइनस का 12। और मिडिल नंबर क्या है हमारा? x के साथ कुछ नहीं है तो 1। तो मल्टीप्लाई करके तो -12 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए? 1, है ना। इस 1 को इस तरह स्प्लिट करना है कि प्लस माइनस करे तो 1 आए और मल्टीप्लाई करे तो माइनस का 12 आए। तो अब ये देखो 12 किस किस टेबल में आता है? 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 3 की टेबल में, 4 में भी आता है लेकिन 3 4 4 3 बात एक ही है। 6 में भी आता है तो 2 6 6 2 बात एक ही है। 12 में भी आता है तो बात एक ही है, तो उसको आगे लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब मल्टीप्लाई करके 12 तो देखो तीनों से आएगा, 1 इंटू 12 12, 2 6 12, 3 4 12। अब हमें ये देखना है 1 किस में आएगा, तो भाई 1 आएगा हमारा 3 और 4 में, क्योंकि 4 में से 3 है जब ही तो 1 बचेगा, है कि नहीं। 4 माइनस 3 करेंगे जब ही तो क्या बचेगा? 1। तो भाई वो दो नंबर्स हुए 2x प्लस 4x माइनस 3x और माइनस का 6, ये एज इट इज उतार दो -6। अब इसके बाद क्या करेंगे हम? इन दो के पेयर्स बनाएंगे। और एक चीज और याद रखना, जो ये पोर्शन होता है ना आपका, ये रफ पोर्शन होता है, तो इसको आप कहीं करोगे तो आप रफ पोर्शन में करना। ओके, इसको यहां से रफ कर देते हैं हम लोग, ताकि क्वेश्चन साफ सुथरे से देखें हम जो कर रहे हैं। अब देखो जो हमारा फर्स्ट पेयर बना है उसमें कॉमन क्या है स्टूडेंट्स? एक तो x कॉमन है, और 2 और 4 कौन से सेम टेबल में आता है? 2 की टेबल में आता है, तो 2 भी कॉमन है। 2 की टेबल में 2 1 1 में, तो 2 कॉमन आ गया है। x स्क्वायर था, एक x कॉमन लिया तो x बचा। 2 की टेबल में 4 2 1 में और एक x कॉमन ले चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पे x बचा ही नहीं, तो अकेला 2 बचा। माइनस 3 और 6 में 3 कॉमन, क्योंकि 3 और 6 सेम टेबल 3 में आते हैं। 3 कॉमन लिया तो बचा x, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज, माइनस था तो प्लस, और 3 की टेबल में 6 2 बार में, ब्रैकेट के नंबर सेम आए हैं तो इसका मतलब हमने ठीक करा है। x प्लस 2 और 2x माइनस 3। तो एक बार x प्लस 2 को 0 के इक्वल लिखेंगे, यहां से x की वैल्यू आ गई माइनस का 2, और एक बार 2x माइनस 3 को 0 के इक्वल लिखेंगे, तो 2x माइनस का 3 इधर गया तो भाई प्लस का 3, x के साथ 2 मल्टीप्लाई में, तो इधर आके हो गया डिवाइड। तो ये आ गए इसके रूट्स। अब देखते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो भाई सबसे पहले करते हैं फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई। √2 को मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स किससे? 5√2 से। तो देखो रूट इंटू √2 हमें पता है कितना आता है? 2। जब सेम रूट को मल्टीप्लाई करते हैं, सेम नंबर ऑफ रूट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो रूट रिमूव हो जाता है और बचा 5। अब 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आया? 10। तो मींस √2 को जब 5√2 से मल्टीप्लाई करा तो हमारा आएगा 10 आएगा। और मिडिल नंबर हमारा 7 है। अब 7 को इस तरह स्प्लिट करना है 2 पार्ट्स में कि मल्टीप्लाई करने पे तो 10 आए और प्लस माइनस करने पे 7 आए। तो भाई 10 के फैक्टर देखते हैं। 1 की टेबल में आता है, ये 2 की टेबल में आता है, 5 में भी आता है और 10 में भी आता है, लेकिन वो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो इसी के रेसिप्रोकल्स हैं। तो भाई 2 और 5 और 1 और 10 दोनों को मल्टीप्लाई करते 10 आता है, लेकिन प्लस में यहाँ माइनस करे तो 7 आना चाहिए। तो वो नंबर है हमारे 2 और 5, क्योंकि 2 + 5 कितना होगा? 7। तो मीन्स जो हमारी इक्वेशन है √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0, उसमें हम क्या करेंगे? 7x को लिख देंगे क्या? 2x प्लस 5x प्लस में 5√2 इक्वल टू 0। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हमें बनाने होते हैं भाई दो के पेयर्स। अब देखो हमें जो फर्स्ट पेयर है उसमें सिर्फ x के सिवा आपको भी कॉमन कुछ नहीं दिख रहा होगा, है ना, लेकिन एक्चुअल में इसमें और भी कॉमन है। वो क्या है? देखो यहाँ √2 है और यहाँ पे 2 है कि नहीं? क्या हम इस 2 को √2 इंटू √2 बोल सकते हैं? मैं ये कह रहा हूं क्या मैं उस 2 को √2 इंटू √2 बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि √2 इंटू √2 कितना होता है? 2 होता है कि नहीं? तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से √2 भी कॉमन है, क्योंकि 2 को लिखेंगे √2 इंटू √2, तो √2 भी कॉमन दिख रहा है, यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है, तब √2x कॉमन ले लो। तो यहां से जब √2 गया तो बचा x। अब यहाँ पे 2 था, एक √2 कॉमन ले लिया, हम 2 को ले सकते हैं √2 इंटू √2, एक √2 कॉमन ले लिया
तो बचा 1√2, है कि नहीं। प्लस में 5x और 5√2 में 5 कॉमन नजर आ रहा है हमें साफ साफ, तो यहाँ बचा x और यहाँ बचा √2 इक्वल टू 0। ब्रैकेट के नंबर सेम आए हैं तो इसका मतलब हमने ठीक करा है। तो एक तो ये हो गया x प्लस √2 और एक ये √2x प्लस 5, तो ये हो गए इसके फैक्टर्स। अब क्या करेंगे, जो ये ब्रैकेट्स में नंबर आए ना, इनको 0 के इक्वल लिख के वहां से इसकी रूट्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो प्लस का √2 जाके माइनस का √2, एक तो ये हो गया आंसर इसका। √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, √2x इक्वल टू प्लस का 5 इधर आके माइनस का 5, और √2 मल्टीप्लाई में तो इधर आके हो जाएगा भाई डिवाइड में। तो ये हो गई x की वैल्यू, एक ये हो गई और एक x की वैल्यू ये हो गई। तो कुछ इस तरह से करेंगे इसके रूट्स फाइंड। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। उससे पहले इसको कर देते हैं यहां से रब। तो भाई अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। 2x² माइनस x प्लस 1/8 स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन इक्वेशन ना थोड़ा फ्रैक्शन वगैरह में है ना, तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं सबसे पहले सॉल्व करने से पहले। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, और फ्रैक्शन के क्वेश्चंस करते हैं हम एलसीएम लेके सॉल्व। तो एलसीएम लेते हैं, 1 1 8 का एलसीएम आएगा बेटा 8। अब उसके बाद क्या करेंगे, जो पहला फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर में 1 है ना, 1 की टेल में 8 बार में, और 8 को 2 से कर दो मल्टीप्लाई 16x²। इस तरह से 1 की टेल में 8 बार में, 8 को x से कर दो माइनस का 8x। 8 की टेल में 8 1 बार में, 1 को 1 से कर दो तो ये 1 इक्वल टू 0। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 मल्टीप्लाई 0 उधर जाके क्या बन गया 0, ओनली बचा क्या 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई। 16 को 1 से करा तो कितना है बेटा 16, और जो हमारा मिडिल नंबर है जो एक्सेस आता है वो क्या है -8। तो -8 को इस तरह स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करके कितना आ जाए 16 और प्लस माइनस करने पे 8। तो देखेंगे सबसे पहले 16 के फैक्टर्स क्या क्या हैं, वो किस किस टेबल में आता है। तो 1 की टेल में आते हैं भाई, 2 की टेल में आता है, 3 में नहीं आता, 4 में आता है, और उसके बाद 5 में नहीं आता, 6 में नहीं आता, सीधा 8 में आता है। और 8 का हम ले चुके हैं, 2 8 जा 8 2 जा, और 16 का भी ले चुके हैं, तो इसका मतलब ये 3 हो गए है ना। अब इसमें से हमें ऐसे नंबर्स लेने हैं, मल्टीप्लाई करके तो 16 ही आएगा, किसी भी फैक्टर को ले लो आप, लेकिन प्लस माइनस करने पे -8 चाहिए। तो वो होगा स्टूडेंट्स हमारा 4 और 4। कैसे, माइनस का 4 और माइनस का 4 ले लो, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और साइन किसका होता है माइनस का, तो इसलिए ये -8 आएगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस का 8x को हम क्या लिखेंगे माइनस का 4x और माइनस का 4x, प्लस में 1 इक्वल टू 0। अब इस रफ पोर्शन को यहां से हटा देते हैं। अब देखो 2 2 के पेयर्स बना लेते हैं। अब ले लेते हैं कॉमन, 16 और 4 दोनों 4 की टेल में आते हैं, और x भी कॉमन है। 4 की टेल में 16 4 बार में, x² था तो एक x कॉमन लिया तो एक x बचा, माइनस में 4x कॉमन ले लिया तो बचा 1, माइनस में 4x प्लस 1 में, मतलब सेकंड पेयर में कुछ कॉमन है नहीं है, नहीं होता तो क्या होता है 1, और ये 4x, बाहर साइन माइनस का तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस इक्वल टू 0। तो एक तो हो गया हमारा 4x - 1, और एक ये हो गया और एक ये, मींस 4x - 1, ये भी 4x - 1 हो गया। अब क्या करेंगे, 4x - 1 को एक बार 0 के इक्वल, इसको यहां कर लेते हैं, 4x - 1 को इक्वल टू 0, तो यहां से 4x इक्वल टू माइनस का मतलब प्लस का 1, और x की वैल्यू आ गई 1/4। दूसरे वाले फैक्टर्स का भी सॉल्व कर लेते हैं, 4x माइनस का मतलब प्लस का 1, यहां से भी x की वैल्यू कितनी आ गई 1/4। तो ये हो गए दोनों इस इक्वेशन के रूट्स। अब करते हैं इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट, और लास्ट पार्ट भी है इस क्वेश्चन का। ये 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो करते हैं फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई, 100 1 जा 100, मिडल नंबर है -20, तो मल्टीप्लाई करके चाहिए हमें 100, प्लस माइनस करके चाहिए हमें -20। तो 100 आता है किस किस टेबल में, चेक करने बैठेंगे तो बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन एक बार करते हैं। 1 को 100, 2 को 50, 4 को 25, 5 से 20, और हमारा 10 से 10,
और कुछ नहीं। तो मतलब ये इसके फैक्टर्स हो गए। अब देखते हैं कि भाई मल्टीप्लाई करके तो जितने भी ले लो 100 ही आएगा, लेकिन प्लस या माइनस करने में -20 होना चाहिए। तो वो है साफ साफ दिख रहा है 10 और 10। कैसे? माइनस का 10 माइनस का 10, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 10 + 10 20, वो भी माइनस का। तो इसका मतलब 100x² - 20x + 1 = 0 में जो मिडिल नंबर है हमारा उसको हम क्या लिखेंगे, माइनस का 10x और माइनस का 10x, ये +1 एज इट इज। देन उसके बाद करेंगे हम 2 2 के पेयर्स बनाएंगे। 100 और 10 दोनों सेम टेबल में आते हैं, 10 की और x कॉमन है। 10 की टेबल में 100 10 बार में, यहाँ पे एक x बचा क्योंकि x² था। 10x पूरा कॉमन ले चुके हैं तो बचा यहाँ पे 1 माइनस 10x + 1 में कुछ कॉमन ये तो होता है 1, तो यहाँ बचा 10x, यहाँ प्लस है तो साइन चेंज हो जाएगा बिकॉज बाहर माइनस का साइन है। ब्रैकेट के नंबर हमारे सेम आए हैं तो इसका मतलब हमने ठीक करा है। तो एक तो 10x - 1 हो गया और 10x - 1 का यहाँ पे 10x और ये भी -1, तो ये भी 10x - 1 हो गया। तो एक बार 10x - 1 को = 0 लिखेंगे और ये भी 10x - 1 को भी यहाँ भी 0 इक्वल रखेंगे। तो यहाँ से 10x = माइनस का 1 लगे प्लस का 1, तो x की वैल्यू आ गई 1/10 और यहाँ से भी x की वैल्यू आ गई 1/10। तो ये हो गए इस क्वेश्चन के रूट्स। अब देखते हैं स्टूडेंट्स अपना क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल फर्स्ट। अब देखो स्टूडेंट्स, हमने भाई इंट्रोडक्शन वीडियो करी थी हमने 4.1, उसके अंदर हमने एग्जांपल सॉल्व करे थे। उसमें जो पहला एग्जांपल था ना वो वर्डिंग प्रॉब्लम थी। कैसी प्रॉब्लम थी वो? वर्डिंग प्रॉब्लम थी। हमें वहां पर उन क्वेश्चंस की ना इक्वेशंस बनानी थी और हमने इक्वेशंस बना ली थी। अब वो ये इक्वेशंस है, वहां पे हमने सॉल्व नहीं करी थी, सिर्फ इक्वेशंस बनाई थी। अब इस एक्सरसाइज में हमें उन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली वो इक्वेशंस लिख ली हैं दोनों, जो इक्वेशन हमने वहां पे जो बनाई थी। अब इनको यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई। 324 = 0, तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई, यहां कुछ नहीं तो 1 को 324 से करा 324 और हमारा मिडिल नंबर है माइनस का 45। अब हमें इस -45 को इस तरह स्प्लिट करना है कि प्लस या माइनस करने पे तो -45 आए और मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए 324। अब देखो अभी तक हमने जितने भी स्टूडेंट्स मिडिल टर्म के क्वेश्चंस करे ना बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हुआ करते थे, तो भाई यहीं से हम उसके फैक्टर्स निकाल लेते थे और पता चल जाता था। लेकिन एक बात सोचो 324 है, अब उसके फैक्टर्स बनाने बैठोगे कितने बनेंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एक शॉर्ट तरीका क्या है, जब बड़े नंबर्स हो जो आपको मल्टीप्लाई करके नंबर लाना है ना, उसका एलसीएम निकाल लो। क्या निकालो बेटा? एलसीएम। तो ये 2 की टेल में 162, 2 की टेल में ये 81, 3 की टेल में ये 27, फिर 3 की टेल में ये 9, 3 की टेल में ये 3, 3 की टेल में ये 1। अब जो ये फैक्टर्स बने हैं ना, आपको कुछ भी नंबर्स पिक करने हैं, कुछ भी नंबर्स क्या करने हैं पिक, और उनको प्लस माइनस करके देखने हैं दो नंबर्स पिक करने के बाद कि वो 45 बना रहा है या नहीं बना रहा। मतलब जैसे मान लो मैंने क्या करा, इन दो नंबर्स को एक नंबर बनाया, मतलब 3 और 3 का एक नंबर बना लिया, तो 3 3 कितना हो गया 9, और इन बाकी सबका एक नंबर बना लिया, 3 3 9, 9 2 18, 18 2 36। अब मैंने चेक करा 36 + 9 करता हूं तो कितना आता है 45। अब देखो बाई चांस फर्स्ट टाइम में ही हमारा आंसर आ गया। 36 + 9 कितना होता है स्टूडेंट्स 45 होता है, और मल्टीप्लाई करने पे तो ये 324 ही आएगा। कोई से भी आप दो पेयर्स बना के नंबर्स बनाओगे ना दो, उनको मल्टीप्लाई करके 324 ही आएगा। और देखो 36 + 9 45 ही होता है। अगर बाई चांस मान लो आपका नहीं आता तो क्या करते, हम और किसी नंबर्स को मल्टीप्लाई करते, जैसे को 3 3 3 मल्टीप्लाई कर लेते और 3 3 2 2 को मल्टीप्लाई कर लेते। ऐसे मल्टीप्लाई करके दो नंबर्स बना लेते, फिर उनको चेक करते कि भाई वो प्लस या माइनस करने पे 45 मिलेगा नहीं मिलेगा उन दो नंबर से। अगर उससे भी नहीं होता फिर और कोई नंबर्स को दो नंबर मल्टीप्लाई करके देखते, फिर वो दो नंबर्स बनते उनसे चेक करते। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं, है कि नहीं? तो इस तरह से वो दो नंबर्स यहां से हमारे बन जाएंगे। तो अभी इस क्वेश्चन के हमारे वो दो नंबर्स बने 36 और 9, लेकिन हमें चाहिए माइनस का 45, तो माइनस का 36 और माइनस का 9 लेने ने। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और हमें 45 चाहिए वो भी माइनस का, तो प्लस हो गया और साइन भी माइनस का आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ
हम इस -45x को लिखेंगे माइनस का 30x और माइनस का 9x और ये प्लस में 324 इक्वल टू 0। अब बनाएंगे इसके दो दो के पेयर्स। तो भाई कॉमन दिख रहा है यहाँ पे x, तो एक्स स्क्वायर में से x गया तो x बचा, 36x में से x गया तो 36 बचा, माइनस 9 और 324 में कॉमा आएगा फ्रेंड्स 9। अब मुझे कैसे पता 9 कॉमन आएगा? देखो ऑब्वियस सी बात है, अभी तक हमने सारे क्वेश्चंस करे हैं ना, थोड़ा सा लॉजिकल वे में चलेंगे यहाँ पे। तो जो ये ब्रैकेट वाले नंबर्स आता था यहाँ भी ब्रैकेट का सेम आता है कि नहीं? तो मैंने क्या दिमाग लगाया कि भाई यहाँ पे 9x लिखा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे यहाँ पे जब ऐसा नंबर लेना है कि कॉमन लेने के बाद x बचे, तो वो पता नंबर क्या है, वो 9 ही है। जब मैं 9 कॉमन ले लूंगा जब भी तो x बचेगा। मेरी भावनाओं को समझो, मैं कहना क्या चाहता हूं। देखो मैं ये कह रहा हूं कि भाई हमने अभी तक इतने सारे मिडिल टर्म के क्वेश्चंस करे, वहां से हमें एक चीज पता चलती थी कि ब्रैकेट के नंबर सेम आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 9x प्लस 324 है, तो आप क्या कॉमन लें, क्या कॉमन लें हमें कैसे पता? तो देखो ये 9x है और मुझे ब्रैकेट में चाहिए x, तो 9 कॉमन ले लो, क्योंकि 9 कॉमन लेंगे जब भी x बचेगा, है कि नहीं? जब भी क्या बचेगा, x बचेगा। तो इस तरह से थोड़ा सा दिमाग लगा लो। और बाहर माइनस है तो प्लस का साइन है तो साइन चेंज हो गया। अब 9 कॉमन लिया तो 9 की टेल में 9 1 बार में तो x बचा। अब 9 की टेल में 324 36 बार में ही आएगा, क्योंकि यहां भी 36 है। यकीन नहीं होता तो क्या करो, 9 को डिवाइड कर लो किससे, सॉरी 324 को डिवाइड कर लो किससे, 9 से। 27 3 बार में बचा हमारा 5 और ये 4, 54 6 बार में, तो कितना आया बेटा 36। तो 9 कॉमन लेंगे 324 में से तो कितना बचेगा, 36 ही बचेगा। ओके अब देखो ब्रैकेट के सेम आ गए ना, तो एक तो हो गया x माइनस 36 और यहाँ का x और यहाँ का माइनस का 9 इक्वल टू 0। अब एक बार x माइनस 36 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई प्लस का 36। एक बार x माइनस 9 इक्वल टू 0, तो यहाँ से वैल्यू आ गई x की एक 9। तो ये हो गए इसके सॉल्यूशंस। इसमें एक चीज और है बेटा कि भाई यहाँ पे x की वैल्यू आई है 36, x की वैल्यू आई है 9। जो ये क्वेश्चन था वहां पर क्या था कि भाई जॉन और जीवांती के पास 45 मार्बल्स थे, तो हमने लेट करा था उस एक के पास x है और एक के पास क्या है 45 माइनस x है। एक सेकंड में इसको रब करता हूँ फिर आपको समझाता हूँ मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जो ये हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट पार्ट था ना, इसमें क्या था कि जॉन और जीवांती थे, उन दोनों के पास ना 45 मार्बल्स थे, तो हमने लेट किया था जॉन के पास x मार्बल्स हैं और जीवांती के पास, अब देखो दोनों के पास 45 थे, तो हमने लेट करा था जॉन के पास x है, तो जीवांती के पास बचे 45 माइनस x, है कि नहीं? तो अगर हमारी x की वैल्यू 36 आई है, अगर जॉन के पास 36 है, जॉन के पास कितने हैं 36 मार्बल्स हैं, तो जीवांती के पास कितने हुए भाई 45 में से 36 माइनस कर दो 9, ठीक है ना। इसमें दो केस बनेंगे, अगर जॉन के पास 9 है, क्योंकि x की हमारी दो वैल्यूज आई हैं, तो एक बार 36 लिया हमने, तो जॉन के पास 36, जीवांती के पास 9। अब इसका एक केस और बन जाएगा, अगर जॉन के पास 9 है, क्योंकि x वैल्यू 1 और 9 भी आई है ना, अगर जॉन के पास 9 है तो जीवांती के पास होंगे कितने 45 माइनस 9 36। तो ये दो केस बनेंगे उनके सॉल्यूशंस के। अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखते हैं स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट, अब इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। उससे पहले आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है ना, इसको हम से हम रब कर देते हैं। अब यहां करते हैं हम सेकंड पार्ट। हमारा है इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस का 750 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा भाई 750। मिडिल नंबर हमारा माइनस का 55 है। अब इसको इस तरह टू पार्ट्स में डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करके 750 आए और प्लस माइनस करने पे 55 आए। और जब भी बड़ा नंबर होता है हमने आपको क्या बताया है कि भाई एलसीएम ले लो। क्या ले लो? जो मल्टीप्लाई करके लाना है उसका एलसीएम। 2 की टेल में ये 6 आया 3 बार में, 14 7 10 5। अब ये आएगा आपका 3 की टेबल में 1 2 5। अब ये आएगा आपका 5 की टेबल में 25, फिर 5 की टेल में 5, फिर 5 की टेल में 1।
तो ये आ गया 55532। अब इन्हीं में से आपको कुछ नंबर्स को मल्टीप्लाई करने हैं और दो नंबर्स बनाने हैं। जैसे मान लो हमने क्या करा, 3 और 2 मल्टीप्लाई करा तो आया 6। अब दूसरा नंबर बनाते हैं हम स्टूडेंट्स इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके। 5 5 25, 25 को 5 से करा 125। तो भाई 125 और 6 प्लस या माइनस करो, कुछ भी करो, 55 तो नहीं आना, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा। अब और किसी नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अगर मैं 5 5 25, 3 2 6 और इस वाले 5 को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 5 30। तो ये दो नंबर बने 25 और 30। 30 प्लस 25 55, और मल्टीप्लाई करके तो वो 750 ही आएगा, क्योंकि हमने इसी के एलसीएम के नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए। तो इसका मतलब वो दो नंबर हो गए स्टूडेंट्स 25 और 30। हमें चाहिए माइनस का 55 ना, तो इसलिए दोनों नंबर्स माइनस के लेंगे हम लोग, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और साइन माइनस का आता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 55 को लिख सकते हैं माइनस का 25x और माइनस का 30x, और ये प्लस में 750 इक्वल टू 0। अब करेंगे हम दो दो के पेयर्स। अब दो दो के पेयर्स बनाने के बाद कॉमन, तो भाई पहले पेयर में कॉमन आ रहा है x, तो यहां बचा x माइनस 25। दूसरे पेयर में कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स क्या, माइनस का 30। कैसे लिया हमने पता करा, अब देखो 0 0 तो है ही, मतलब 10 की टेल में तो 10 की टेल में दोनों आते हैं। अब 3 की टेल में भी आते हैं, ये 3 की टेल में 3 भी आता है, 3 की टेल में 75 भी आता है। और दूसरा तरीका हिट एंड ट्रायल मेथड, जो मैंने अभी बताया था लास्ट वाले पार्ट में, कि देखो x माइनस 25, तो यहाँ भी x माइनस 25 ही चाहिए हमें, तो 30x है, तो ऑब्वियस है 30 कॉमन लोगे जब तो यहाँ x बचेगा। यहाँ x है ना, तो यहाँ x कब आएगा कॉमन लेने के बाद, जब 30 कॉमन ले लोगे, है कि नहीं। तो यहाँ बचा x, बाहर माइनस हो तो साइन चेंज, 750 में से 30 कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारा 25। इसको डिवाइड करोगे ना तो 25 ही आएगा। अब ब्रैकेट का नंबर हो गया हमारे x माइनस 25 और एक हो गया x माइनस 30। तो एक बार x माइनस 25 इक्वल टू 0 और एक बार x माइनस 30 इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 25 और यहां से x की वैल्यू आ गई भाई कितनी, 30। तो ये हो गए इसके सॉल्यूशंस।